हेलो साथियों, स्वागत है बुकिफाई हिंदी। इस YouTube चैनल में हर सुबह जब अलार्म चीखता है तो दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या यही जिंदगी है? क्या हर दिन उठकर उसी बोरिंग नौकरी पर जाना और वही घिसी-पिटी बातें सुनना, यही हमारा मकसद है? क्या हम वाकई आजाद है? असल में ज्यादातर लोग कभी खुद के मालिक बन ही नहीं पाते। वो एक सिस्टम में पले बढ़े होते हैं जो उन्हें सिखाता है कि पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है, नाम जरूरी है, पैशन जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक जेब में पैसा नहीं होता तब तक ना इज्जत टिकती है ना पैशन चलता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि कोई भी तुम्हें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करे और तुम दिल से कह सको, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास के लिए, तो वो पल कैसा होगा? उस पल का नाम है FU मनी। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। जब तुम खुद फैसले लेने लगते हो, जब कोई नौकरी, कोई रिश्तेदार, कोई सिस्टम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा डर के साथ जीते हैं और हर बार सोचते हैं कि अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, और दूसरे वो जो इतना कमा लेते हैं कि डर उनके आसपास भी नहीं भटकता। FU मनी का मतलब है डर से छुटकारा। वो डर जो तुम्हें बोलने से रोकता है, वो डर जो तुम्हें हाँ कहने पर मजबूर करता है, वो डर जो तुम्हें अपनी असली पहचान से दूर ले जाता है। अब ये सब सुनकर लगता है कि हाँ भाई पैसा चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कैसे कमाए, क्योंकि जो तरीका हमें सिखाया गया है वो तो बस सरवाइव करने लायक पैसा देता है। स्कूल कॉलेज में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो सिर्फ एक औसत जिंदगी जीने के लिए होता है, जहां हर महीना सैलरी का इंतजार हो, हर खर्च से पहले 100 बार सोचना पड़े और हर ख्वाब एक सपना बनकर रह जाए। असल में खेल स्किल्स का है और मार्केट में वही आदमी कमाता है जिसकी स्किल की डिमांड है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टाइम बेचते हैं और कुछ लोग वैल्यू बेचते हैं। जिस दिन समझ में आ जाता है कि खुद को एक वैल्यू प्रोड्यूस करने वाली मशीन में कैसे बदलना है, उस दिन से पैसे का डर खत्म हो जाता है। दुनिया में 3 तरह के स्किल्स होते हैं, लो इनकम स्किल्स, मिड इनकम स्किल्स और हाई इनकम स्किल्स। लो इनकम स्किल्स वो होते हैं जो सबको आते हैं, जैसे सामान्य नौकरी करना, डाटा एंट्री, टाइपिंग जैसी चीजें। मिड इनकम स्किल्स थोड़ा बेहतर होती है, जैसे सेल्स, अकाउंटिंग, डिजाइनिंग। लेकिन हाई इनकम स्किल्स वो होती है जो बहुत कम लोगों को आती है, जैसे कॉपीराइटिंग, हाई टिकट सेल्स, कंसल्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग या डिजिटल बिजनेस सिस्टम बनाना। अब फर्क सिर्फ स्किल्स का नहीं है, फर्क है माइंडसेट का। जब सोच यही रहती है कि कम से कम रिस्क लो, तब रिजल्ट भी वैसा ही आता है। लेकिन जब सोच ये बनती है कि कुछ बड़ा करना है, तभी पैसा दौड़ कर आता है। हर कोई कहता है पैशन फॉलो करो, लेकिन हकीकत यह है कि जब पेट खाली हो तब पैशन नहीं, भूख बोलती है। इसलिए पहले पैसे को समझो, उसे कमाने की कला सीखो, फिर जो चाहे वो करो। जब पैशन के पीछे भागते हुए लोग गरीबी में डूबते हैं, तब समझ में आता है कि दुनिया सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से चलती है। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। पहले डर हटाना होता है, फिर पुरानी सोच तोड़नी होती है, फिर नई स्किल सीखनी होती है, और फिर उस स्किल से सिस्टम बनाना होता है। नौकरी से आजादी नहीं मिलती, क्योंकि वहां तुम हर दिन एक ही साइकिल में फंसे रहते हो। सुबह ऑफिस, शाम घर, और बीच में खुद को भूल जाना। अगर सच में FU मनी चाहिए तो खुद का काम शुरू करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों की कंपनी खोलनी पड़ेगी, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जहां मेहनत सिर्फ एक बार हो, लेकिन फल बार बार मिले। डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही देख लो, एक बार बनाया और फिर वो दुनिया भर में बिकता रहता है। ऑनलाइन कोर्स हो, डिजिटल किताब हो, या कोई भी जानकारी जो लोगों की समस्या हल करती हो, पैसा वहीं से आता है जहां किसी की परेशानी खत्म होती है। अगर आप किसी को समय, पैसा या दर्द से बचा सकते हो तो वो आपको पैसे देगा, और अगर आप बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल कर सकते हो तो पैसा अपने आप भाग कर आएगा। अब असली सवाल है कि कितनी रकम को FU मनी कह सकते हैं। इसका जवाब हर इंसान के लिए
अलग है, किसी के लिए 1 करोड़ ही बहुत है, किसी के लिए 10 करोड़ भी कम है। लेकिन जब तक एक आंकड़ा दिमाग में सेट नहीं करते तब तक फोकस नहीं बनता, और बिना फोकस के पैसा एक सपना ही रह जाता है। अब वो सपना सच करना है तो पहले दिन में ये तय करना होगा कि कहां जाना है। हर दिन एक छोटी जीत ले आओ, एक नया स्किल सीखो, एक नया आइडिया सोचो। एक बात हमेशा याद रखो, मेहनत करने वाले को पैसे नहीं मिलते, वैल्यू देने वाले को मिलते हैं। तुम्हें वो बनना है जो लोगों को जरूरत के वक्त रास्ता दिखाए। सोचो, अगर तुम्हारी एक स्किल किसी बिजनेसमैन को हर महीने लाखों का फायदा दिला सकती है, तो क्या वो तुम्हें मोटी रकम नहीं देगा? अब ये स्किल एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर रोज काम किया जाए तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद पैसे खींचने लगते हो, और तब शुरू होता है असली आजादी का खेल। अब अगर तुम तैयार हो अपने अंदर की हिम्मत को जगाने के लिए, तो आगे का हिस्सा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। असली पैसा कभी उस भीड़ में नहीं आता जो सिर्फ सुरक्षा के पीछे भागती है। जो लोग नौकरी को ही इकलौता रास्ता मानते हैं, वो कभी अपने समय के मालिक नहीं बन पाते। जबकि जो लोग खेल को समझ जाते हैं, वो पैसा ही नहीं, अपनी आजादी भी खरीद लेते हैं। आज का दौर उन लोगों का है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया को सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक निर्माता के रूप में देखते हैं। अब सवाल है, शुरुआत कहां से करे? पहला कदम है उस गलत सोच को तोड़ना जो बचपन से सिखाई गई है, जैसे कि पैसा बुरा होता है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, या बहुत ज्यादा पैसा कमाना लालच होता है। ये सब बातें उन लोगों ने फैलाई है जो खुद सफल रहे हैं। असल में पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, वो बस एक ताकत है, और ये ताकत उसी के पास जाती है जो इसे संभालने की क्षमता रखता है। जब ये समझ आ जाता है, तब मन शांत होता है और नजरें फोकस करने लगती हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो फ्यू मनी बनाने में मदद करता है। 3 चीजें हैं जो इस रास्ते को बनाती है। पहली है सही स्किल, दूसरी है स्केलेबल सिस्टम, और तीसरी है इंडिपेंडेंट माइंडसेट। सही स्किल वो होती है जो मार्केट में डिमांड में हो, जिससे तुम किसी की जिंदगी में बदलाव ला सको। लेकिन सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होता जब तक उसे एक सिस्टम में नहीं बदला जाता जो बिना रुके बिना थके काम करता रहे। और सिस्टम तब बनता है जब तुम स्किल को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हो। मान लो तुम किसी को कोचिंग देना जानते हो, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो एक क्लाइंट से मिलो, या फिर उसे एक ऑनलाइन कोर्स में बदल दो जो हजारों लोग एक साथ ले सके। यही स्केलेबिलिटी है। अब जब स्किल और सिस्टम दोनों साथ आ जाए, तब तुम्हें चाहिए एक ऐसा माइंडसेट जो किसी के दबाव में ना आए। यहां से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ नया शुरू करते हो, पूरी दुनिया सवालों से घेर लेती है। ये क्या कर रहे हो? इसमें तो रिस्क है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लेकिन असल बात यह है कि जो रिस्क नहीं लेता, वो हमेशा वही रहता है जहां है सुरक्षा का सपना। दरअसल सबसे बड़ा जाल होता है जो लोग खुद को सुरक्षित मानते हैं, वो सबसे असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम ही नहीं रखा होता। अब इस सोच को बदलने के लिए एक छोटा अभ्यास जरूरी है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, अगर मेरे पास असीमित पैसा हो तो मैं आज क्या करता? फिर उस जवाब को रोज थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो। अगर जवाब है कि मैं किताबें लिखता, तो आज 1 पेज लिखो। अगर जवाब है कि मैं दुनिया घूमता, तो आज उस जगह की रिसर्च करो जहां जाना है। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें उस जिंदगी के करीब ले जाते हैं जो तुम वाकई चाहते हो। अब बात करते हैं पैसे को मैनेज करने की। कई बार लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद फिर वही हालत होती है, क्योंकि उन्होंने पैसे को संभालना नहीं सीखा होता। हर पैसा जो आता है, उसका एक हिस्सा खुद पर खर्च करना चाहिए, एक हिस्सा सीखने में लगाना चाहिए, और बाकी हिस्सों को ऐसे सिस्टम में लगाना चाहिए जो लगातार इनकम
देता रहे पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे बढ़ाने की कला भी सीखनी पड़ती है। अगर तुम अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट में नहीं बदलते तो वो कभी भी खत्म हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की कला तो पाई लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं अब आते है। सबसे जरूरी बिंदु पर दुनिया में सबसे कीमती चीज है फ्रीडम, और फ्रीडम का रास्ता सिर्फ उस आदमी के लिए खुलता है जो पैसा और समय दोनों को कंट्रोल करता है। अगर तुम हर दिन वो काम कर रहे हो जो तुम नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए कि पैसे की जरूरत है, तो तुम आजाद नहीं हो। लेकिन जिस दिन तुम वह करने लगते हो जो तुम्हें पसंद है और उससे पैसा भी आता है, उस दिन आजादी शुरू होती है। इसी आजादी का नाम है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो बस एक सपना है, लेकिन सच ये है कि आज की टेक्नोलॉजी ने हर इंसान को वो ताकत दी है जिससे वो अपने लिए एक अलग रास्ता बना सकता है। तुम्हें बस 3 बातें करनी है। पहली ये कि रोज एक नई स्किल सीखनी है जो वैल्यू पैदा करे। दूसरी ये कि खुद को एक ब्रांड की तरह बनाना है ताकि लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हारे ऊपर भरोसा करे। तीसरी ये कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बिना तुम्हारे वहां होने के भी चलता रहे। यही तीनों चीजें मिलकर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां तुम कह सको मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अब अगली बात, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो दिन में 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते। अगर उन्हीं 2 घंटों को सीखने, कमाने और सिस्टम बनाने में लगाया जाए तो 1 साल में पूरी जिंदगी बदल सकती है। मनी का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन जब तुम उस रास्ते पर चलने लगते हो तो हर दिन पहले से बेहतर होता है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम उसी पुराने सिस्टम में रहना चाहते हो जो कभी तुम्हें आजादी नहीं देगा, या फिर एक नए रास्ते पर चलकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हो। अगर जवाब दूसरा है तो अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी स्किल्स को पैसों में बदला जाए, कैसे खुद को मार्केट में पोजीशन किया जाए और कैसे एक सिस्टम बनाकर हर महीने खुद की मशीन से पैसा निकाला जाए। ताकाजे थे, तैयारी अब असली खेल की है, क्योंकि अब हमें यह जानना है कि अपनी स्किल्स को पैसों में कैसे बदला जाए, और वह भी इस तरह से कि वो बार बार कमाई लेकर आए। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्केट क्या चाहता है। इसलिए सबसे पहले जो बात समझनी है वो ये है कि कोई भी स्किल तभी काम की होती है जब वह किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब मान लो किसी को वजन कम करना है तो उसे एक ऐसा गाइड चाहिए जो उसके शरीर और लाइफस्टाइल को समझकर उसे सीधा और आसान रास्ता दिखाए। तुम्हारी स्किल इसी तरह से होनी चाहिए, चाहे वो फिटनेस हो या डिजाइनिंग या कोचिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। हर स्किल जो किसी के समय या परेशानी को बचाए वो एक बिजनेस बन सकती है। अब सवाल है कि इसे पैसों में कैसे बदला जाए। यहां 3 स्टेप है। पहला है पहचान बनाना, दूसरा है भरोसा बनाना और तीसरा है ऑफर देना। पहचान तब बनती है जब तुम अपनी स्किल को किसी एक प्लेटफॉर्म पर लगातार दिखाते हो, चाहे वह यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ब्लॉग हो या पॉडकास्ट। जब लोग तुम्हें बार बार एक जैसे काम में देखते हैं तो वो मान लेते हैं कि तुम उस चीज के एक्सपर्ट हो। भरोसा तब बनता है जब तुम बिना कुछ मांगे लोगों को वैल्यू देना शुरू करते हो। छोटे छोटे टिप्स, गाइड्स या केस स्टडीज, जब लोग देखते हैं कि उन्हें फायदा हो रहा है तो वो तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। और फिर आता है असली स्टेप, यानी ऑफर। अब तुम एक ऐसा ऑफर बनाते हो जो उनकी जरूरत को सीधा हल करता हो। जैसे अगर किसी को इंस्टाग्राम ग्रो करना है तो तुम एक ऐसा कोर्स बनाओ जो उसे 3 हफ्ते में ग्रोथ दिखाए, या अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो तुम एक ऐसा कोचिंग प्रोग्राम चलाओ जो उसे इंटरव्यू के लिए
तैयार करे ऑफर जितना सिंपल और क्लियर होगा उतना ही असरदार होगा। अब जरूरी है कि ये ऑफर बार बार बेचा जाए बिना तुम्हारे वहां मौजूद होने के। इसके लिए जरूरी है एक ऑटोमेटेड सिस्टम। अब मान लो तुमने एक कोर्स बनाया तो उसे एक वेबसाइट पर डाल दो। वहां एक पेज बनाओ जिसमें उसका वीडियो हो, कुछ लोगों के रिव्यू हो और नीचे एक बटन हो जिससे वो खरीद सके। इसके साथ एक ईमेल सीरीज होनी चाहिए जो नए विजिटर को गाइड करें कि वो क्यों इस कोर्स को ले। ये सब एक बार बनाकर तुम भूल सकते हो, लेकिन ये हर दिन तुम्हारे लिए काम करेगा। इसे ही कहा जाता है सिस्टम। अब बात करते हैं इनकम के स्ट्रक्चर की। FU मनी का मतलब सिर्फ एक इनकम नहीं है, बल्कि कई ऐसी इनकम्स है जो तुम्हें पूरी आजादी देती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, यानी जो काम करने पर ही मिलती है। दूसरी होती है लेवरेज इनकम, यानी जो तुम्हारे सिस्टम से मिलती है। तीसरी होती है पैसिव इनकम, यानी जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है, जैसे रॉयल्टीज, एफिलिएट इनकम या इन्वेस्टमेंट। अब अगर तुम्हारे पास ये तीनों स्ट्रक्चर है तो तुम्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये तभी होगा जब तुम शुरुआत करोगे उस पहली स्किल से जो तुम्हें बाकी रास्तों पर ले जाएगी। अब यहां एक और गहराई की बात आती है। कई लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कभी शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है सब परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट कभी आता ही नहीं। जो लोग आज करोड़ों कमा रहे हैं उन्होंने शुरुआत उसी डर, घबराहट और कंफ्यूजन के साथ की थी जो आज तुम्हारे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने सोचना नहीं करना चुना, उन्होंने करना चुना। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास स्किल नहीं है तो एक बात समझो, स्किल पैदा की जाती है, सीखी जाती है, बनाई जाती है। हर दिन 1 घंटे का फोकस अगले 3 महीने में तुम्हें किसी भी एक स्किल में इतना मजबूत बना सकता है कि तुम उससे पैसा कमा सको। और जैसे ही पहला पैसा आता है तुम्हारा विश्वास डबल हो जाता है। तुम्हें सिर्फ पहली जीत चाहिए, ये उसके बाद दिमाग खुद रास्ते बनाने लगता है। अब एक और जरूरी चीज है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर तुम अपने चारों तरफ उन्हीं लोगों को रखोगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और डर में जीते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट कभी नहीं बदल सकता। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए रिस्क लेते हैं, जो आगे बढ़ना जानते ना चांद के महते, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर ऑनलाइन कम्युनिटी में। तुम जिनको सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, वो सब तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर चुप कि किसे फॉलो करना है, किसे नहीं। अब अंत में एक बात जो सबसे जरूरी है, FU मनी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इसका मतलब है कंट्रोल अपने समय का, अपने फैसलों का और अपनी जिंदगी का, ताकि तुम किसी बॉस, किसी कंपनी या किसी सिस्टम के इशारों पर नाचने की बजाय अपने दिल की सुन सको। और ये कंट्रोल सिर्फ एक कीमत पर मिलता है, एक्शन की कीमत पर। अगर तुम हर दिन एक एक्शन लेते हो उस आजादी की दिशा में, तो एक दिन वो तुम्हारी हो जाती है। अब वक्त है उस ताकत की बात करने का जो तुम्हारे लिए काम कर सकती है दिन रात, बिना थके, बिना रुके। और वो ताकत है तुम्हारा पर्सनल ब्रांड। आज की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन सिर्फ दिखना काफी नहीं होता। जरूरी है कि तुम एक ऐसी छवि बनाओ जो भरोसेमंद हो, असरदार हो और लोगों के दिल में जगह बना सके। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग तुम्हें किसी एक खास काम से पहचाने, वो तुम्हारा नाम सुनते ही उस स्किल, उस वैल्यू, उस स्टाइल को याद करें जो सिर्फ तुम्हारे पास है। इसका पहला कदम है क्लैरिटी। तुम किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो, ये सवाल जितना जल्दी क्लियर होगा उतनी जल्दी लोग तुम्हें पहचानना शुरू कर देंगे। अब मान लो तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो सिर्फ ये मत कहो कि मैं डिजाइन करता हूं तुम्हारा
मैसेज ये होना चाहिए कि मैं बिजनेस के लिए ऐसे डिजाइन तैयार करता हूं जो सेल्स बढ़ाते हैं। या अगर तुम कोचिंग करते हो तो बताओ कि तुम्हारा तरीका क्या अलग है। जब ये मैसेज क्लियर होता है तो तुम अलग दिखते हो। भीड़ से हटकर दूसरा स्टेप है प्लेटफॉर्म चुनना। तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे टारगेट ऑडियंस कहां समय बिताते हैं। अगर तुम प्रोफेशनल्स के लिए काम करते हो तो लिंक्डइन तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। अगर तुम यंग जनरेशन को टारगेट करते हो तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब एक बार प्लेटफॉर्म चुन लो तो वहां लगातार वैल्यू देना शुरू करो। ये वैल्यू हो सकती है छोटे छोटे टिप्स, 1 मिनट की वीडियोस के स्टडीज या क्लाइंट के रिजल्ट्स। जब लोग देखते हैं कि तुम बार बार मदद कर रहे हो बिना कुछ मांगे तो वो तुम्हारी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। अब एक बात और, पर्सनल ब्रांड बनाते समय तुम जो बोलते हो वो उतना असर नहीं करता जितना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या महसूस करते हैं। इसलिए कंटेंट सिर्फ जानकारी ना हो, उसमें तुम्हारी पर्सनालिटी झलके, तुम्हारा नजरिया दिखे और वो कहानियां हो जो तुम्हारे अनुभवों से निकली हो। क्योंकि कहानी वो होती है जो दिमाग को छूती है और दिल में उतर जाती है। अब जैसे जैसे तुम्हारा ब्रांड बनता है लोग तुम्हें जाने लगते हैं, तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। और यही से आता है अगला स्टेप, पेड क्लाइंट्स। अब तुम एक सिंपल सिस्टम बनाते हो जिसमें कोई भी जो सीरियस हो वो तुम्हें एक अपॉइंटमेंट बुक कर सके। तुम उससे 15 से 20 मिनट की एक कॉल में बात करते हो और समझते हो कि वो क्या चाहता है और क्या वह तुम्हारी मदद से उसका लक्ष्य पा सकता है। अगर हां तो तुम उसे एक क्लियर ऑफर देते हो। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, लोग तब खरीदते हैं जब उन्हें यकीन होता है कि ये चीज उनकी परेशानी को हल कर सकती है। इसलिए तुम्हारा ऑफर सिर्फ फीचर्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे अगर तुम फिटनेस कोच हो तो मत कहो कि मैं 4 हफ्ते का वर्कआउट प्लान दूंगा, कहो कि मैं तुम्हें 4 हफ्ते में 5 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा, और वो भी बिना जिम जाए। ये फर्क बनाता है एक साधारण ऑफर और एक मैग्नेटिक ऑफर में। अब जैसे जैसे तुम्हारे क्लाइंट्स रिजल्ट पाते हैं, तुम्हें उनके टेस्टिमोनियल्स मिलने लगते हैं। ये सबसे मजबूत सबूत होते हैं जो तुम्हारे नए क्लाइंट्स के लिए भरोसे का काम करते हैं। इन्हें अपने पेज पर, अपने वीडियो में और अपने मेल्स में शामिल करो। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो इस पूरे सिस्टम को टिकाऊ बनाती है, और वह है कंसिस्टेंसी। कई लोग एक आध हफ्ते काम करके रिजल्ट ना आने पर छोड़ देते हैं, लेकिन असली रिजल्ट तब आता है जब तुम रुके बिना थके चलते रहते हो। हर दिन एक छोटा स्टेप, हर दिन थोड़ा कंटेंट, हर दिन एक क्लाइंट से बात। ये छोटे छोटे एक्शन ही अगले 6 महीने में एक पूरी नई दुनिया बना सकते हैं। और जब तुम्हारी इनकम एक खास स्तर तक पहुंच जाती है, जैसे मान लो हर महीने 3 लाख या लाख, तो अब तुम उस पैसे से और सिस्टम खड़ा कर सकते हो। तुम असिस्टेंट रख सकते हो, टीम बना सकते हो, एड चलवा सकते हो। मतलब अब तुम्हारा समय बचेगा और इनकम बढ़ेगी। अब यही से शुरू होता है असली अफ्यू मनी वाला गेम, क्योंकि अब तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, अब पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अब तुम उन कामों में हाथ डाल सकते हो जिनका रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न और भी ज्यादा, जैसे कोर्स बनाना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, या फिर बड़ी टीम के साथ एजेंसी शुरू करना। लेकिन इस मुकाम तक आने के लिए जरूरी है कि शुरुआत में मेहनत सही दिशा में हो। अब जब एक मजबूत ब्रांड खड़ा हो चुका है, जब क्लाइंट्स आने लगे हैं और इनकम एक स्थिर लेवल पर पहुंच गई है, तो अगला कदम है स्केल करना। मतलब अब खुद को उस लेवल तक उठाना जहां तुम सिर्फ एक काम करने वाले इंसान नहीं बल्कि एक सिस्टम खड़ा करने वाले बन जाओ। हर इंसान के पास एक सीमा होती है, समय की, ऊर्जा की, ध्यान की, लेकिन बिजनेस की कोई सीमा नहीं होती अगर उसे सिस्टम्स और टीम के साथ चलाया जाए। शुरुआत यहां से होती है कि तुम्हें अब यह देखना होगा कि तुम्हारे दिन में क्या चीज सबसे ज्यादा समय खा रही है। हर काम जो दोहराया जा सकता
है उसे या तो ऑटोमेट किया जा सकता है या डेलीगेट। अब मान लो तुम्हें हर दिन क्लाइंट से कॉल बुक करनी पड़ती है, मेल भेजने होते है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी होती है, तो ये सब काम ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम्स और असिस्टेंट से संभाला जा सकता है। तुम्हें चाहिए एक सिंपल क्रिएम सिस्टम जो क्लाइंट्स को ट्रैक करे, एक मेल टूल जो फॉलो अप करे और एक कैलेंडर टूल जो अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करे। इसके बाद जरूरत है एक या दो लोगों की जो तुम्हारी टीम में हो, शुरू में पार्ट टाइम हो सकते हैं, जो कंटेंट बनाए, पोस्ट शेड्यूल करें और रिपोर्ट तैयार करे। कई लोग डरते हैं कि टीम पर पैसा खर्च होगा, लेकिन असली नुकसान तब होता है जब तुम अपने समय को सस्ते कामों में खपा देते हो। अगर तुम 10,000 का काम खुद करते हो और उस वक्त 1,00,000 का काम मिस कर देते हो, तो नुकसान कौन सा बड़ा है। अब जैसे ही तुम्हारा फोकस स्ट्रेटजी और क्लाइंट सर्विस पर जाता है, तुम्हारी ग्रोथ और तेज हो जाती है। तुम एक हफ्ते में 2 क्लाइंट्स की जगह 5 क्लाइंट्स को संभाल सकते हो। तुम एक दिन में एक वीडियो की जगह 3 वीडियो बना सकते हो। मतलब टीम का मतलब है मल्टीप्लायर। अब बात करते हैं उस स्टेज की जहां बहुत लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब सेट हो गया है, अब धीरे धीरे चलो, लेकिन यहीं पर असली प्लेयर अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वक्त है अपनी इनकम को ऐसे इन्वेस्ट करने का जो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है लर्निंग में। तुम्हें चाहिए वो स्किल्स जो स्केलिंग के लिए जरूरी है, जैसे हायरिंग, टीम लीडरशिप, एडवांस मार्केटिंग। इन सब के लिए सही कोचेस से सीखना जरूरी है, क्योंकि हर गलती जो तुम खुद करोगे वो तुम्हें पैसे, समय और अवसर की कीमत चुकाएगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टम्स में। तुम्हें अपनी वेबसाइट, ऑटोमेशन टूल्स, मार्केटिंग डैशबोर्ड, सब कुछ ऐसा बनाना है जो तुम्हारे बिना भी काम करता रहे। तीसरा इन्वेस्टमेंट है ब्रांडिंग में। अब तुम्हारा नाम इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग खुद चलकर आए तुम्हारे पास। इसके लिए जरूरी है हाई क्वालिटी कंटेंट, वीडियो कोर्सेस, इंटरव्यूज एंड पब्लिकेशन में फीचर होना। जब लोग तुम्हें हर जगह देखने लगते हैं, तो उनकी नजर में तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो स्केलिंग के लिए सबसे जरूरी है, और वो है लंबी सोच। आज 1,00,000 कमाने से ज्यादा जरूरी है 1 करोड़ का सिस्टम बनाने की दिशा में काम करना। मतलब छोटे मुनाफे से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना। बहुत से लोग थोड़े पैसों के लालच में लंबे सफर की तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन असली FU मनी उन्हीं को मिलता है जो सोचते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे। अब जैसे जैसे तुम स्केल करते हो, तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हो जहां तुम्हें फैसले लेने होते हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम और ब्रांड के लिए होते हैं। तुम्हारा नजरिया बदलता है, तुम्हारा एक्शन बदलता है, और तुम्हारा असर भी। अब तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रहे होते, अब तुम एक मिशन पर होते हो, एक आइडिया को दुनिया तक ले जाने का, एक फर्क पैदा करने का, एक सिस्टम खड़ा करने का जो आने वाले सालों में भी चलता रहे। यहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ जाता है। तुम्हारी दिनचर्या बदलती है, तुम्हारा समय पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में होता है, और तुम्हारे पास वो आजादी होती है जो कभी सिर्फ सपना थी। अब तुम तय करते हो कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कब रुकना है, और यही असली F मनी की पहचान है। अब जब तुमने ये सफर तय कर लिया है, अब जब तुम्हारे पास वो आजाद है जो कभी एक ख्वाब थी, अब वक्त है उस आजादी को समझदारी से जीने का, क्योंकि असली जीत सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, असली जीत है उस पैसे से अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने में। हर सुबह तुम्हें ये एहसास हो कि तुम मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से उठ रहे हो। हर दिन ये भरोसा हो कि तुम्हारे पास विकल्प है, और तुम किसी के आदेश पर नहीं, बल्कि अपने विजन पर चल रहे हो। अब ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब तुम एक प्रेरणा हो उन हजारों लोगों के लिए जो अभी
भी संघर्ष में है। ए फ्यू मनी सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक सोच है, एक सिस्टम है, एक रास्ता है जो तुम्हें मजबूरी से मुक्त की तरफ ले जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो वही रुको जहां सब रुक जाते हैं, या फिर आगे बढ़ो वहां तक जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलो, और जब तुम वो कर सको जो कभी नामुमकिन लगता था, तब समझना कि तुम्हारे पास सच में ए फ्यू मनी है। और अब तुम्हारी बारी है अपने तरीके से जीने की, अपने सफर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की, क्योंकि अब तुम तैयार हो एक ऐसी जिंदगी के लिए जहां पैसा तुम्हारे पीछे चलता है और तुम अपने सपनों के पीछे। यही है असली ए फ्यू मनी का मतलब, और यही है तुम्हारी अगली उड़ान की शुरुआत। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो और ये आपकी जिंदगी में किसी बदलाव का कारण बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। आपके मन में कोई सवाल हो या फिर इस वीडियो पर आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। धन्यवाद।